हेलो दोस्तों, मध्य पूर्व से इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच में अब तनाव खुली जंग में बदल चुका है। 22 मार्च के बाद से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं दोनों देशों के बीच। मिसाइल हमले, जवाबी कार्रवाई और बढ़ता खतरा। आखिर ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों, और ये जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, आइए जानते हैं न्यूज के इस अपडेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर कल बहुत बड़ा हमला किया। इसके बाद से ईरान ने इसे सीधी चुनौती माना और जवाब देने का फैसला किया। यहीं से हालात धीरे धीरे युद्ध में बदल गए हैं। 22 मार्च को ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया, एक साथ कई मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इसके बाद से कुछ मिसाइलें सीधे शहरों तक पहुंच गई। एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ। इसके बाद से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इस हमले ने अब ये साफ कर दिया है कि ये जंग अब सेना तक सीमित नहीं रही है, बल्कि आम लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, जब ईरान की तरफ से मिसाइल हमला इजराइल की तरफ हुआ तो इस बार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाया और कई मिसाइलें उसके शहरों में जा गिरी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे गंभीर स्थिति बताया है। जब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ, उसके कुछ देर बाद ही इजराइल ने ईरान पे जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान के अंदर कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हवाई हमलों के जरिए बड़े स्तर पर ईरान को नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल की तरफ से इस जवाबी हमले में ईरान में भारी तबाही देखी जा रही है। ईरान के कई शहरों में हालात खराब हैं, हजारों इमारतें नष्ट हो गई हैं, अस्पताल और स्कूल प्रभावित हुए हैं। लोगों को खाने और दवाइयों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन हमलों से सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को हो रही है। दोनों तरफ लोगों की जान जा रही है। ईरान में ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। कई लोग घायल हैं और उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि असली आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। इस जंग में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान के प्रभावशाली नेता अली लारिजानी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही ईरान में और गुस्सा बढ़ गया था और ईरान ने इजराइल की तरफ हमले और तेज कर दिए थे। इस युद्ध का दोस्तों असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान के गैस क्षेत्र पर हमले के बाद उत्पादन कम हुआ है, जिससे तेल और गैस के दाम बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग रुकेगी या और ज़्यादा बढ़ेगी? अमेरिका पहले से ही इस मामले में शामिल है। दोस्तों, अगर और देश इसमें कूदते हैं तो ये एक बड़े वैश्विक संघर्ष की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि हम सिर्फ सही और पक्की खबरों पर ही भरोसा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।